जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी हरदोई कृष्णा क्लास में। दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो 6 से लेकर 12 तक चलते हैं। पहले हम इसमें मैथ स्टार्ट करेंगे, उसके पश्चात आगे अन्य सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें हम क्लास 6 की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो मैथ की बुक्स चलती है, उन सारी बुक्स को 6 से 12 तक सॉल्व कराएंगे। इसमें हम क्लास 6 की आज सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम पहला अध्याय देखेंगे। इस पहला अध्याय इकाई 1 जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। इसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। इस प्राकृतिक संख्याएं के बारे में हम जानेंगे और इसके जो अभ्यास 1A है इसमें, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, जो हमारी 1 से लेकर, प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा में इस प्रकार से दे सकते हैं कि 1 से लेकर 1 से लेकर इन्फिनाइट, यानी 1 से लेकर कमा 2 कमा 3 डॉट 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 अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं एक से, या तो फिर इस प्रकार से, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम सवाल लगाएंगे, इन्हीं को हल करेंगे। जो अभ्यास हमारा 1A दिया गया है इसमें, उस पर हम चलते हैं। अभ्यास 1A दिया गया है, उस पर हम चलते हैं। अभ्यास 1A, और अभ्यास 1A में आपको सवाल दिया गया है पहला, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। संख्याओं में व्यक्त कीजिए लिखा हुआ है। निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये संख्याओं में व्यक्त करना गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर कि निम्नांकित संख्याओं को अंकों में व्यक्त कीजिए। किसमें? अंकों में व्यक्त कीजिए। ये यहाँ पर राइट होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें हम पहला जो, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को बारी बारी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उनको हल करते हैं। देखिए, जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा है 427। 427 को हमें किसमें लिखना है? अंकों में लिखना है। क्या दिया गया है? 427। पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद उनको हल करेंगे। देखो, 427 427 के बाद दिया गया है हमें 3501। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 3500। इसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 115। क्या दिया गया है? 115, और आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 79,029। 79,029। अब देखिए, बारी बारी से इनको हम अंकों में लिखेंगे। देखिए, जो हमारा पहला सवाल दिया है 427, इसको अंकों में लिख लेते हैं। आधे से ज्यादा दोस्तों को हमें आता होगा इसको अंकों में लिखना। देखिए, 427 बेसिक से प्रथम प्रश्नावली से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको आता हो वो भी रिवीजन हो जाए, और नहीं आता है तो पूरी की पूरी इसकी बुक की सारी की प्रश्नावली तो हम हल ही करवाएंगे। ठीक है, 427 ये इसका इस प्रकार से अंकों में हमारा लिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसमें दिया गया है आपको यहाँ पे 3501। 3501, तो इस प्रकार से लिखेंगे 3501, 501 इस प्रकार से लिखें। सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है 115 है।
115। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 115। इस प्रकार से आपका 115 हो जाएगा अंकों में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दिया गया है 79,029। 79,029। अब इसको भी लिख लेते हैं हम 79,029। अब इस प्रकार से 79,029। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन चारों दिए गए थे आपके हल हो चुके हैं, अंकों में लिखा जा चुका है। तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम चलते हैं। सेकंड पर चलने से पहले इनको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि निम्नांकित संख्याओं को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं आ और बा। इन दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहला क्वेश्चन जो आ नंबर दिया गया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके पश्चात हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आ दिया गया है निम्नांक, इसमें लिखा है निम्नांकित संख्या को शब्दों में लिखिए। इसमें हमें लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। दूसरा का क्वेश्चन है, इसमें हमें शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। और देखिए इसमें दिए गए जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम डाल लेते हैं। आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख ही रही है। फर्स्ट संख्या आपको दी गई है 7019। इसके बाद सेकंड संख्या आपको दी गई है 23013। 23013। इसके बाद थर्ड संख्या दी गई है आपको, संख्या तीसरी 69379। 69379। इसके बाद फोर्थ संख्या आपको दी गई है 8930। 893059। ये चार क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इनको हमें किसमें लिखना है? शब्दों में। तो देखिए इनको शब्दों में लिखते हैं हम बारी बारी से। ये फर्स्ट जो संख्या दी गई है इसको शब्दों में लिखेंगे हम। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितने अंक हैं, कहाँ तक जाता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कहाँ तक जाना है? हजार तक। तो 7 है, 7 को लिखेंगे हजार, यानी 7019। 7019 इसको लिखेंगे शब्दों में। 7019। 7019। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखिए इसको भी देख लेते कहां तक जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 तक जाता है। इन दोनों संख्याएं यहाँ पर ले जाएंगी तो यहाँ पर हो जाएगा 23,013। 23,013। 23,013। 23,013। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया उसको भी हम देख लेते हैं कहां तक जाता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें 10,000 तक जाता है। तो यहाँ पर 69,000। 69,000। 69,300। 69,379। 69,379। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया उसको भी देख लेते कहां तक जाता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें लाख तक जा रहा है। तो देखिए फिर से एक बार चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख तक जा रहा है। तो इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर लाख तक, अगर 10 लाख तक जाता तो दो संख्या लेते हैं, लेकिन लाख तक जा रहा है तो हम एक ही संख्या यहाँ पर उठाने वाला है जो 8 है। लिखेंगे 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। अब 93,000। 8,93,059। 8,93,059। तो इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन का जो आ वाला नंबर है, आ नंबर के सारे जो क्वेश्चंस दिए गए थे
वो सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए इनको, या तो फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप इनको नोट डाउन कर सकें और हम इसके पश्चात आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो 2 है इसका बा वाला देखेंगे। 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का बा। क्वेश्चन नंबर बा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो बा वाला दिया गया है इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कही गई हैं। आपको ये आगे चलकर जो 6 क्लास के बच्चे हैं जो आगे जाएंगे आगे पढ़ेंगे उनको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से पहले से सीखते चलते हैं। देखिए जो बा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको बोर्ड स्क्रीन पर आप शो हो रहा होगा, जिसमें कहा गया है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो संख्याएं इसमें दी गई हैं इनको शब्दों में लिखना है। देखिए लिखा हुआ है इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में लिखा है। एक रिपोर्ट है उसको चेक किया जाता है मानव मल के उस रिपोर्ट में के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में क्या दिया गया है। हल लिख लेते हैं यहाँ पर तो धीरे धीरे हम हल भी कर सकते हैं। 1 ग्राम मानव मल, 1 ग्राम मानव मल। अब 1 ग्राम मानव मल में क्या होता है, कितने जीवाणु होते हैं, कोषाणु होते हैं, इनको जो लिखा गया है इसमें लिखा है इनको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि 1 ग्राम मानव मल में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए अब 1 ग्राम मानव मल में इसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 100 जीवाणु अंडे। पहली बात हमें दी गई 100 जीवाणु अंडे। जीवाणु अंडे पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरी जो रिपोर्ट है उसमें आ गया 1000 जीवाणु कोष। 1 ग्राम मानव मल में 1000 जीवाणु कोष, 1000 जीवाणु कोष। इसके बाद हमें थर्ड बात कही गई है, इसमें कहा गया है 10 लाख बैक्टीरिया। 10 लाख बैक्टीरिया। 10 लाख बैक्टीरिया। अब देखिए 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम जीवाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु। इसके बाद हमें अगली बात कही गई, इसमें कहा गया है 1 करोड़ वायरस विषाणु भी पाए जाते हैं। 1 करोड़ वायरस विषाणु, 1 करोड़ वायरस विषाणु। अब इनको बारी बारी से हम शब्दों में लिख लेते हैं। इनको शब्दों में लिखना है इनको भी। तो हम देखिए यहाँ पर हम इसका जो 100 जीवाणु अंडे हैं इनको हम लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे? 100। इसके बाद हमें दिया गया है 1000 जीवाणु कोष। 1000 जीवाणु कोष को हम 1000 लिख देंगे, ऐसे ही सिंपल है 1000। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है हमें तीसरे नंबर पर दिया गया है 10 लाख बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 10 लाख ऐसे ही लिख देंगे, 10 लाख, 10 लाख। इसके बाद हमें 1 करोड़, 1 करोड़ देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर 1 करोड़ वायरस विषाणु दिए गए हैं। 1 करोड़ वायरस विषाणु वायरस 1 ग्राम मानव बल में 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 करोड़, 1 करोड़। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है दूसरे का बा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें, जो भी करना है आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच सके।
तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम सॉल्व करते हैं। देखिए सो करवा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह भी आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है। शो हो रहा है, सो रहा है तो उसको पढ़िए ध्यान से और बताइए। देखिए जो तीसरा है वो बोर्ड स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसमें कहा गया निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ठीक है, अब अंकों को छांटना है। क्या कहा गया है? निम्नांकित संख्याओं को अंकों में अंकों को छांटिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, इसमें हमें अंकों को छांटना है। क्या करना है? अंकों को छांटना है। अंकों को छांटना है। अब संख्या में क्या क्या दी गई है ये हल करते हैं। हम हल करते हुए चलते हैं। संख्या हमारी पहली क्या दी गई है हमें? 10। दूसरी संख्या क्या दी गई है हमें यहाँ पर? 11। तीसरी संख्या क्या दी गई हमें? 18। चौथी संख्या में क्या दी गई यहाँ पर? 0। और पांचवी संख्या क्या दी गई है? 3। अब इस हिसाब से हमारे कितने सवाल यहाँ पर बन गए हैं? 1 2 3 4 5 5 सवाल बन गए हैं। और इसमें हमें अंकों को छांटना है, जैसा कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिए इसमें हम अंकों को संख्या छांटेंगे तो इसमें लिखेंगे 10 में अंकों को छाटिए ना। अंक 10 में अंक कितने होंगे? 1 0। ये अंक होंगे, 1 होगा और 0, ये 2 अंक होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 0। इसके बाद हम 11 में देखते हैं। 11 में अंक, इसको साथ में लिखते चलिए, इस प्रकार से लिखते चलिए। जब आप लिखते रहेंगे साथ में तो आपको नींद नहीं आएगा। वैसे फोन से देखने में नींद बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए फोन जब आप लिखते चलेंगे तो नींद कम आएगी। देखिए अब यहाँ पर 1 ये आंसर हो जाएगा। इसमें अंक ये 2 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया गया इसमें लिखेंगे में अंक, यानी 18 में अंक। अब इसमें कितने होंगे? वही प्रोसेस है, बस आपको कामा लगाते जाना है। एक एक अंक बांट देना है, जो अंक है वो अंक छट जाएंगे। ठीक है, कि 1 ये अंक हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब 0 में कितने अंक होंगे? 0 खुद ही एक, बस लिख देंगे डायरेक्टली 0, बस 0 ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में हम देखते हैं 3, जो अकेले अंक है अकेले लिख देंगे इसको में अंक। क्या होगा? 3 ही हो जाएगा। इसका आंसर 3 आ जाएगा। बस लग गया। ठीक है, तो इसमें 10 में अंक कितने होंगे? 1 0। 11 में अंक कितने होंगे? 1 1। 18 में अंक कितने होंगे? 1 8। और 0 में कितने होंगे? 0 का 0 हो जाएगा, 3 का 3। इसी प्रकार से अगर कोई और संख्या आ जाती 3 अंक की हो जाएंगी तो उनके डॉट डॉट करके उनको कामा लगाते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए 4th में कहा गया जो हमें संख्याओं को बनाना है। क्या करना है? संख्याएं बनाना है। अब संख्याएं बनाना है तो देखिए ध्यान से। 4th क्वेश्चन सो रहा होगा आपको बोर्ड पे। देखिए इसमें जो चौथा क्वेश्चन है इसमें कहा गया हमें कि 1 2 3। क्या कहा गया चौथे क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 1 2 3। इनका प्रयोग, इनसे बनने वाली सब 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हुई है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति ना हुई है ऐसी हमें संख्याएं बनानी है। कितनी? 3 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है। कितनी बनती है? ये सारी सारी। तो चलिए देखते हैं। पहले लिख लेंगे हम हल। क्या लिख लेंगे? अब इनको बारी बारी से संख्याएं लिखते हैं। देखिए एक तो संख्या हमारी 1 2 3 यानी 123 हो जाएगी। दूसरी संख्या 1 सॉरी यहाँ पर देखिए 2 1 3। ठीक है, इसके बाद तीसरी संख्या हो जाएगी 3 1 2। अब इसके बाद में अगली संख्या, या तो एक काम करते हैं सीरियल वाइज लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 था 2 3। अब 1 के बाद यहाँ पर लाते हैं हम, इसको चेंज कर देते हैं 1 2 और सॉरी यहाँ पर 3 और 2 कर देते हैं। इसके बाद फिर से चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 2 को आगे लाते हैं 1 2 1 3 फिर 2
3 1। इसके बाद में अब देखिए 3 को आगे लाते हैं, 3 1 2, फिर इसके बाद 3 2 1। अब देखिए इतनी संख्या बना सकते हैं, इन तीनों संख्या से इतनी संख्या बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी पुनरावृत्ति यानी दोबारा इन संख्याओं का अंकों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए और हमें ऐसी संख्या बनानी है। तो देखिए 1 2 3 इसमें प्रयोग नहीं हुआ, उसके बाद 1 3 2 इसमें देखो प्रयोग नहीं हुआ, फिर 2 1 3 यानी 213 है, 231 312 है, 321। ये कितनी संख्या बनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही संख्या हम बना सकते हैं 123 से बिना पुनरावृत्ति किए 3 अंकों। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाने की क्या जरूरत है, पीछे का यहाँ पर पड़ी हुई है तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों के पुनरावृत्त ना हो। अब इसमें दिया गया 0,3,5। ठीक, अब ये 3 संख्या दी गई, अब इनका प्रयोग करके हमें फिर से संख्या बनानी है लेकिन इनकी भी पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए अगर हम 0 लिखते हैं तो सिर्फ और 3 अंकों की बनानी है, 3 अंकों की, तो देखिए चलते हैं हल लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं हल। पहले नंबर में हम 3 को ले लेते हैं आगे, 3 0 5, फिर हम यहाँ पर दूसरी संख्या 3 5 0 ये हो जाएगी। इसके बाद में आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 5 को आगे ले लें 5 0 3, इसके बाद फिर हम यहाँ पर 5 3 0 इतनी संख्या बना सकते हैं, 4 ही। क्यों, अब ऐसा क्यों है, आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें 6 बनी, वो भी 3 अंकों की थी, ये भी 3 अंकों की है, इसमें 6 बनी उसमें कम बनी। तो देखिए भाई अगर हम 0 लिखेंगे और 35 लिखेंगे तो सिर्फ ये 35 हो जाएगी, सिर्फ 35 हो जाएगी, तो 2 ही अंकों की संख्या होगी और हमें लानी कितनी है 3 अंकों की। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 305 350 503 530 इस प्रकार से संख्याएं बनेंगी और ये संख्याएं 4 ही बनेंगी, क्योंकि अगर हम 0 का प्रयोग करते हैं आगे तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये सिर्फ 35 रह जाएगी, 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, लेकिन हमें कितने अंकों की 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो इसीलिए हमारी संख्या ये कितनी बनेगी 4 ही संख्याएं बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हल हो जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड स्क्रीन पर देखने लगा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा गया है 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसमें 4 अंक, ये हमें जो संख्या क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई है संख्याएं 6, 7, 0, 5 ये संख्याएं दी है। अब इनमें इनका प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए बनाते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे हल। अब 4 अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर सबसे बड़ी लिखा है, हाँ सबसे बड़ी, आपको बड़ी स्क्रीन पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पहले लिखना है, उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो देखिए पहले 7 6 5 0 ये हमारी आ जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो इनका प्रयोग किया गया है 7,650। इसके बाद सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी की संख्या की बात करें तो इस प्रकार से आ जाएगी 0 5 6 7 इस प्रकार से। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 7 10 650 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी 0 यानी 567 यानी ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। या 0 5 यहाँ पर 0 को इधर रख लीजिए, यहाँ पर तब भी छोटी होगी क्योंकि ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो जाएगी। तो लेकिन 4 अंक की बनानी तो हमें 4 अंकों की इस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये भी हल हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आधे से ज्यादा बच्चे जानते होंगे और आधे से ज्यादा बच्चे नहीं जानते होंगे। तो देखिए इनको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, किताब में भी देखते जाइए और बोर्ड पर देखते जाएंगे तो आपको और भी आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7वां दिया गया है, इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी, क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं 5 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। पहले में बड़ी बतानी है, उसके बाद छोटी बतानी है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की कितनी होती है? सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो 5 अंकों की कितनी होगी? 5 9, 5 बार 9। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले हमें सबसे बड़ी ये बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए ध्यान से, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार 9 हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 99,999 हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद 4 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 अंक की 1 होती है, 2 अंक की 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 अंक की पूछेगा तो 3 जीरो बढ़ जाएंगी सबसे छोटी संख्या, और 4 अंक की पूछ रहा है तो 4 जीरो बढ़ जाए लग जाएंगे 1 के साथ, और 5 अंकों की पूछ रहा है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 जीरो लगा देंगे, यानी 1 कम करके लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर, ठीक है, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हल हो गया। इसके बाद 7 के बाद अर्थ पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें क्या गया है? 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय मान बहुत ज्यादा आप लोगों ने निकाला भी होगा, और नहीं निकाला है तो अभी हम सिखा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा अर्थ दिया गया है उसमें कहा गया है 5200, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख ही रहा है, भाई पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5231, 5231, इसमें प्रत्येक अंक का हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। देखिए स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी सी लाइन इधर को ले जाएंगे, इधर को कर देंगे, तीर लगा देंगे निशान, उसके बाद जो अंक यहाँ पर लिखा होगा वो लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, बराबर इसकी आपस में गुणा कर देंगे, 1 1 का 1। अगर यहीं पर अगर 2 होते तो ऐसे करते, तो यहाँ पर 2 लिख लेते, गुणे 1 बराबर 2 हो जाता है, ठीक है। 2 1 2, इसकी गुणा कर देते, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1। अब देखिए दूसरे अंक, जब दूसरा वाला अंक आएगा तब क्या करेंगे? जो यहाँ से तीर लगा लेंगे दूसरा वाले अंक से, और जो यहाँ पर अंक लिखा होगा वो अंक यहाँ पर लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद अब क्या करेंगे? देखिए अब एक अंक यहाँ पर छूटा है, दूसरे अंक पर है, यानी कि इस वाले अंक का अगर हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो जिसके पीछे जितने अंक होंगे उतने हम जीरो लगाएंगे। तो इस वाले अंक के पीछे कितने जीरो हैं? कितने जीरो लगाओगे? 1 ही अंक है तो 1 जीरो यहाँ पर लेके जाएगा, और इनकी आपस में गुणा करेंगे, 3 दशामलव 30 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में थर्ड नंबर आएंगे, हम 2 लिखा है, 2 के बाद गुणा लगाने 1 लिखेंगे। अब कितने जीरो लगाएंगे? देखो 2 के बाद कितने अंक छूट रहे हैं इधर पीछे? 1 2 अंक छूट रहे हैं, तो कितने जीरो लगाएंगे? यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। 2 जीरो लगाने के बाद
इसकी आपस में गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 5 का यहाँ पर 5 लिख लेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे, 1 लिख लेंगे। अब 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं, जितने उधर उसके एक के सॉरी हाँ हाँ, ये 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं, जितने जिस अंक का स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके पीछे जितने अंक हैं उतने जीरो। देखिए 1 2 3 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 1000 से 5000 हो जाएगा। ठीक है, हजार, ठीक 5000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्थानीय मान प्रत्येक अंक का निकल जाएगा, यही हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड स्क्रीन पर शो किया जाए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9, 636। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 636, 636। अब इसमें हमें प्रत्येक 6 दिए गए हैं, दोनों इन दोनों 6 का स्थानीय मान निकालना है, ये वाला 6 और ये वाला 6, यही तो कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कर रहा है। देखिए यहाँ से स्थानीय मान निकालेंगे, 6 लिखेंगे, गुणे 1 बराबर 6, 6 का 6। अब दूसरे 6 का निकालेंगे तो 6 गुणे कितने अंक, 1 लिख लेंगे, कितने अंक लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे, 2, क्योंकि 2 अंक हैं। 6 के बाद कितने अंक छूट रहे पीछे, 1 2 2 अंक छूट रहे तो जो 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ 600, 100 6 का 600, यही यहाँ पर 600 आ जाएगा। बस ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बोर्ड स्क्रीन पर जो सो रहा है आप लोग तब तक पढ़ लीजिएगा, तब तक हम इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है इसका, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 में 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमें 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 3334, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 3334, इसमें प्रत्येक जो 3 दिए गए हैं, इस सारे के सारे 3 दिए गए हैं, इनका हमें स्थानीय मान निकालना है और जो स्थानीय मान आए उसको योग कर देना है, यानी उसको जोड़ देना है। तो देखिए ध्यान से इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। देखिए 3 का निकालेंगे, इस वाले गुणा लगाएंगे, एक कितना जीरो लगाएंगे, क्योंकि इस 3 के बाद एक अंक है तो एक ही जीरो लगाएंगे और गुणा करते हैं 3 × 30। इसके बाद दूसरा ताला 3 लेंगे, 3 गुणे 1 कितने जीरो लगाएंगे, 2 की 2 अंक यहाँ पर छूट रहे हैं भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 हो जाएगा। इसके बाद अगला अंक, अगला वाला 3 उठाते हैं, यहाँ पर 3 गुणे 1 कितने जीरो लगाएंगे, 3 अंक छूट रहे हैं तो 3 जीरो, 1 2 3। इसके बाद गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे 3000। ठीक है, अब इनका योग निकालना, क्या निकालना हमें, योग। योग निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ज्यादा वाली संख्या उससे कम उससे कम। अब देखिए फिर उनको जोड़ देंगे, योग मिल जाता है, ये ज्ञात हो जाएगा। योग का मतलब, योगफल का मतलब जोड़ना। देखिए 3000 पहले है, 3000 लिख लेंगे, उसके बाद 300 है, उसके बाद 3 है, 30 है, सॉरी 30 यहाँ पर है। ठीक, इनका योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे इनको, योगफल आ जाएगा। देखिए योगफल ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, योगफल 0 3 3 3 यानी 3330 आंसर आ जाएगा इसका, 3330। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको 11 शो हो रहा है आपको बोर्ड स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है जो हमारा 22222 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 11 यानी 22222 लिखा हुआ है। इसमें प्रत्येक 2 का, जितने भी ये 2 दिए गए हैं इन सबका हमें स्थानीय मान निकालना है
उसके बाद इनको योग करना है, उनका योग करना है। देखिए पहले इसका निकाल लेते हैं, 2 गुणे 1 बराबर 2, फिर इसका निकालते हैं 2 गुणे 1, फिर कितने जीरो, एक अंक छूट रहा तो 1 जीरो, 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1, कितने जीरो लगाओगे, 2 अंक छूट रहे तो 2 जीरो, 200 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगला देखते हैं 2 गुणे 1, कितने जीरो लगाएंगे, 3 अंक छूट रहे तो 3 जीरो लगा देंगे, बराबर 2 0 0 0। इसके बाद में देखते हैं 2 गुणे कितने जीरो लगाओगे आप, 1 2 3 4 अंक छूट रहे तो 4 जीरो लगा दो यहाँ पर। उसके बाद 2 1 2 3 4। अब इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल वही सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उनका योगफल। देखिए योगफल यहाँ पर लिख देते हैं, योगफल निकालते हैं। देखिए सबसे बड़ी कितनी है, 20,000, उससे छोटी 2,000, उससे छोटी 200, उससे छोटी 20, उससे छोटी 2। अब इनको हम योग कर लेते हैं। देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 22,222, यही आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, इनको उतारते जाइए, नोट डाउन करते जाइए आप लोग, और या तो साथ स्क्रीन लेते जाइए या बोर्ड वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जो, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है आपको, उसमें कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने का अर्थ है हमें इसमें घटाना होगा ज्यादा वाली संख्या से छोटी। यहाँ पर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आपको बोर्ड स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। इसमें कहा है 545 है, 545 के प्रत्येक 5, जितने भी 5, 2 ही तो 5 दिए गए भाई, प्रत्येक 5 का प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रथम 5 यानी इसका, द्वितीय 5 यानी इसका, इन दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे, इसके बाद इनका अंतर निकाल देंगे, यानी जो संख्या ज्यादा होगी उसमें से घटा देंगे, ठीक है, कम वाली संख्या को। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 गुणे 1 बराबर 5 आ जाएगा। इस वाले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे कितने, 1 के बाद कितने जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगा देंगे, बराबर कितने आ जाएगा, 500। अब 500 ज्यादा है तो अंतर निकालना है। यहाँ पर अंतर निकालने का मतलब आपको बता ही दिया है, अंतर निकालेंगे मतलब घटा देंगे ज्यादा वाली संख्या को। ज्यादा वाली संख्या हमारी यहाँ पर 500 है, 500 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 495 बच जाएंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो अभ्यास हमारा जो 1A था वह कंप्लीट हो चुका है। अभ्यास 1B कल स्टार्ट करेंगे, उसको भी पूरा एक दिन में ही कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।